हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब आए हो अच्छे से और होना भी चाहिए। तो गाइस देखें, अब हम सो के उठ चुके हैं और शाम का हो रहा है टाइम और मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। और ये देखिए, आज सभी की छुट्टी है। गोल्डी की भी तबीयत ख़राब हो रही है। गोल्डी के पापा ये देखिए मोबाइल चला रहे हैं। इन्होंने वैसे भी 2 दिन की छुट्टी कर रखी है। 2 दिन की छुट्टी करी, 4 दिन की गाइस, सबके 4 दिन की छुट्टी करी है। 4 दिन की इन्होंने, ये देखिए। और उस लड़के की तो होगी है टाई टाई फिश। और अब हम बनाते हैं चाय। चाय बनाने के बाद देखते हैं क्या होती है शाम के खाने की प्रक्रिया। अभी कुछ नहीं पता, किसी भी तरीके का कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है अभी। अभी तो फिलहाल सो के उठे हैं और बैठे हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई चाय बना रहा है। प्रिया बना रही है रसोई में चाय और मैं चाय बनाने जा रही हूँ अभी। गोल्डी की बनाऊंगी, गोल्डी के पापा की और अपनी, और फिर करते हैं कुछ और तैयारी। अभी कपड़े भी पड़े हैं और कपड़े जैसे हम ऊपर से लेके आए थे ना तय बना के, वो गठिया ऐसी की ऐसी रखी है। अब उसमें से कपड़े निकालने हैं, प्रेस के अलग करने हैं, और जिन पे तय बनी है, जो सूट वूट रखे वो अलग करने हैं। उन्हें अलग करने के बाद फिर देखते हैं उसके बाद होता क्या है। शाम की जो पूजा है, और गाइस सबसे बड़ी बात, आज है ग्रहण, जो कि बता रहे हैं शाम को 6 बजे के करीब। फिर सूतक चल रहा है, सूतक इस वक्त तो सूतक चल रहा है। तो ये है साल का आखिरी ग्रहण, और इसके बाद आगे की कुछ पता नहीं कब ग्रहण है कब नहीं। जैसा कि आज मैंने देखा तो आज ग्रहण है, तो उसकी चलते पूजा पाठ तो शाम को लेट ही होएगा। तो अभी इतने हम प्रेस और कपड़ों का काम अपना निपटा लेते हैं और पहले चाय पी लेते हैं। तो गाइज आइए बना लेते हैं चाय और फिर पीते हैं चाय, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज ये देखिए, प्रिया तो बना रही है चाय और प्रिया भी अभी सो के उठी है। अभी बेचारी का मुँह भी नहीं धोआ, बस पहले चाय पीने के तू कह रही है सब है मेरा मुँह। गाइज मैं तो उठ के नहा के आई हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में आज नहीं नहाई थी तो ऐसा लग रहा था अजीब अजीब सा। तो मैं तो पहले उठ के नहा के आई हूँ। नहा के आने के बाद जब चाय बनाऊंगी तो अभी प्रिया उठी है और प्रिया बना रही है चाय। उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, फिर चाय पीते हैं और फिर कपड़ों को छेड़ेंगे, कहाँ कहाँ कपड़े कैसे कैसे पड़े हैं। अभी तो कुछ पता नहीं कपड़ों का क्या हिसाब किताब है, कहाँ पड़े हैं कैसे पड़े हैं। अभी कपड़ों का कुछ नहीं पता, क्योंकि ना अभी मैंने जैसे दोपहर रखे थे ऐसे कैसे हैं, ऐसे ही सब उठे हैं, आराम कर रहे हैं। दोपहर में जैसे लेट जाते हैं तो शाम को 5 बजे के बाद ही हमारे काम और सब प्रक्रिया शुरू होती है। सब पूरे घर में मेरे में सब आराम करते हैं 1 बजे से 5 बजे तक। ऐसा लगता है कि पूरी रात हो गई है। 1 बजे से 5 बजे तक मेरे घर में ऐसा शेड्यूल है सबका। और मम्मी पापा तो बाहर को चले गए घूमने के लिए। आइए मैं जला देती हूँ बाहर की लाइट, क्योंकि बाहर पापा नहीं है। और ये मैंने अंदर की भी जला दी है लाइट। पापा मम्मी दोनों बाहर घूमने के लिए गए हैं, तो इसीलिए एक लाइट तो जल्दी मैं थोड़ी सी और जला देती हूँ, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। अब तो 5 बजे से भी अंधेरा होने लग जाता है। और वो ये तो समझ ही नहीं आ रही, ट्यूब खराब होगी क्या दोबारा से। गाइस मुझे तो लगे ट्यूब खराब होगी दोबारा से, ट्यूब खराब होगी दोबारा से, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा। हाँ होगी ट्यूब खराब। ये बल्ब ही जलाना पड़ेगा। ये ट्यूब खराब होगी, पता नहीं कैसे होगी। अभी तो नहीं लगवाई थी। 15 दिन भी हुए, नहीं भी हुए, 15 दिन भी नहीं हुए स्टोव भी लगवाए नहीं लगवाई थी, और ये हो चुकी है ख़राब। और ये मैंने यहाँ की जला दिया लाइट, और प्रिया की बन चुकी है चाय। अब प्रिया जा रही है चाय पीने के लिए। अब मैं करती हूँ है, ये देखिए गाइज, देखिए प्रिया की चाय दोनों की कपों में। बड़ा कप प्रिया का, छोटा कप भाई साहब का। चाय लिया ही बना के, चाय अब पी के, चाय पी के जब मुंह धो के जब और तक सी बाबू बनेगी। और अब मैं चलती हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। तो गाइस चाय हमने पी ली और बर्तन रखे वो। अब हम बर्तन रखने के लिए आज बर्तन रखने रसोई में जा रही हूँ। और ये देखिए मेरे लड़के को हो रहा है टाइफाइड बुखार। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी बुखार बिगड़ गया। हमने कही बिगड़ गया तो सुधारेंगे भी जरूर, यही बात मैंने डॉक्टर से कही है। बिगड़ गया तो सुधरेगा भी। अब टाइफाइड बिगड़ गया। अब मुझे लगे लोंडा स्कूल जाने के मारे डर रहा होगा। देखा गाइस जी, देखा इसकी चटोरी, देख कर दिया। तो गाइज़ ये मंगलवार की शाम की वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगलवार को ग्रहण पड़ रहा था शाम के टाइम 6:19 पर ग्रहण ख़त्म हुआ है। तो पूजा की तैयारी चल रही है, क्योंकि मंदिर बंद था। तो ये मैं मंदिर के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। पहले मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया है और उसके बाद मैंने पूजा के बर्तन साफ़ किए।
तो जी मैं बर्तन साफ़ करके मंदिर में आ गई हूँ। ये हमारा मंदिर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले तो सबसे पहले ग्रहण ख़त्म होते ही मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़काया। गंगा जल छिड़कने के बाद फिर मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद फिर मैं पूजा घर में आई हूँ। पूजा के बर्तन साफ़ किए हैं। अब मैंने पूरे भगवान गंगा जल से नहलाए हैं और ये लड्डू गोपाल भी मैं नहलाऊँगी। पहले मैंने भगवान नहला लिए, अब उनके मैं टीका कर रही हूँ और उसके बाद जोत जलाऊँगी। जोत जल फिर सारी प्रक्रिया शुरू होंगी, जैसे कि आप जानते हैं। और ये मम्मी पूजा करके उठी है। जैसे कि आप जानते हैं ग्रहण पड़ने के बाद तो बहुत सारा काम है जो हो जाता है, और ये वही काम है। ग्रहण पड़ के हो चुका है ख़त्म। इतने हमने कुछ भी काम नहीं किया, इतने ग्रहण पड़ रहा था। मम्मी, मैं प्रेस करने जा रही थी, मम्मी बोली कि अभी प्रेस मत कर, जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा तब प्रेस करना। तो मैंने सोचा अब पूरा काम करने के बाद ही जब प्रेस करूँगी, क्योंकि पहले तो मंदिर का काम ज़रूरी था, पूजा करनी बहुत ज़रूरी थी। पूजा के बर्तन वर्तन पूरे साफ़ कर दिए, पूजा का भी मैंने साफ़ कर लिया और गंगा जल से सारे भगवान नहला दिए हैं मैंने। और ये पूजा की प्रक्रिया हो रही है शुरू। अब मम्मी यहाँ माथा टेकने के लिए बोल रही है कि अभी तने लड्डू गोपाल नहीं नहलाए। मैं कह रही मम्मी अभी नहीं नहलाए, पहले मैं जोत जला देती हूँ, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल नहला दूँगी। मम्मी बोली तू कर ले पूजा, मैं नहला देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है तुम नहला दो। तो मम्मी यहाँ लड्डू गोपाल नहला रही है। पहले बड़े नहला रही है, पहले छोटे नहलाए थे, अब बड़े नहला रही है। तो मम्मी कह रही है कि आज मैं ही नहला दूँ। मैं तुम नहला दो, कोई बात नहीं, तो मैं इतने पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज जैसे ग्रहण पड़ने के बाद जो पूजा हो रही है उसमें तो वैसे भी बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि सारे मंदिर की सफाई करनी, बर्तन साफ़ करने, और फिर पूरे भगवान जी को गंगा जल से नहलाते हैं हम तो गाइस। और पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं। उसके बाद मैंने सारे घर में पोछे लगाए गंगा जल छिड़कने के बाद, और गंगा जल से ही देखिए गाइज मैंने भी यहाँ सारी पूजा कर ली है। और मम्मी पे अभी बड़े लड्डू गोपाल भी नहीं नहलाए गए हैं। मम्मी पे बहुत ही मम्मी को डर लगता है, क्योंकि भारी है। ये देखिए गोद में उठा रखे हैं, कभी गिर ना जाए। और मम्मी पे इनकी लंगोटी भी नहीं बंधी, तो मम्मी कह रही है कि लंगोटी तू बांध दे। मैंने कहा मम्मी तुम रहने दो, नहवा दिया, मेरी पूजा हो चुकी है और मैं अब इनको नहवा दूँगी, नहवाने के बाद भोग लगा दूँगी। तो मम्मी बोली ना मैं ही नहवाऊँगी। तो मम्मी ने आज इन्हें गंगा जल और कच्चे दूध और सारा मिक्स करके जब नहलाया। कह रही है ग्रहण पड़ा था, भगवानों पे भी जोर पड़ता है, तो इसीलिए आज सारी सफाई और पूजा पाठ बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हमारे घर में हर रोज़ ही पूजा होती है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं। पूजा में ज़्यादा हमारा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हमारा पूजा में ही लगता है। और हम सभी, मेरे पूरे परिवार में ही सभी पूजा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भगवान के प्रति तो सबकी श्रद्धा भावना ऐसी ही होती है। और ग्रहण पड़ने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही ये पूजा स्पेशल हो जाती है। मम्मी तो अपने गुरुजी का जाप कर रही थी। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मम्मी ने बोला था कि ग्रहण पड़ने पे प्रेस नहीं करते और ना ही कोई सब्जी कटेगी, ऐसे ही बैठे रहो, भगवान का नाम लेते रहो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो अब ग्रहण ख़त्म होने के बाद सबसे पहले तो मेरा काम घर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, गंगा जल छिड़कना था। और गंगा जल छिड़कने के बाद पूरे घर में गंगा जल के ही पोछे लगाए थे मैंने, यानी कि पानी में गंगा जल डाल के, और 1 गिलास गंगा जल मैंने डाल लिया था और उसके ही मैंने पोछे लगाए थे। और उसके बाद ही मैं पूजा घर में गई थी और फिर मैंने बर्तन साफ़ किए थे पूजा के। और उसके बाद पूजा और लड्डू गोपाल नहला कर मैंने भोग लगा के सारा काम पूजा का करके अब मैं आ गई हूँ अगेन कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े भी रखे थे। तो अभी प्रिया गई है रसोई में सब्जी वब्जी खाना बनाने के लिए, और मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि प्रेस भी बहुत ज़रूरी थी। तो अब सारा काम हो चुका है, क्योंकि प्रेस रह गया, खाना भी बन जाएगा, मैं प्रेस कर लूँगी, दोनों काम गैल हो जाएंगे। क्योंकि ये कपड़े थे हमारी, जो हम गोद भराई में गए थे अपनी भतीजी की, तो कपड़े जुड़ रहे थे, तो ये प्रेस करने भी बहुत ज़रूरी हो जाते। क्योंकि अगर और एक दिन ये पड़े रहते तो इन कपड़ों में सलवट आ जाती। ज़्यादा प्रेस के कपड़े पड़े रहते हैं तो उनमें सलवट आ जाती है, फिर अच्छे से प्रेस नहीं हो पाती। अगर धो के गैल कपड़े आ रहे हैं और उन पर हम प्रेस करते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रेस जम जाती है। और प्रेस जमने के बाद फिर अच्छे से उनको मैं सेट करके रख दूँगी। कुछ कपड़े अटैची के हैं तो उसमें रख दूँगी, कुछ रोज़ के पहनने के हैं तो अलमारी में रख दूँगी। सारे काम टोटल मेरा ऐसे ही धीरे धीरे हो जाएगा, निपट जाएगा। गाइस खाना पीना हो चुका है, खाना प्रिया खा रही है और मैं आ गई हूँ रसोई में अगेन, क्योंकि गोल्डी के लिए बना रही हूँ मैं मैगी। ये देखिए, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है ना ज़्यादा, तो वो उसका रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और वैसे भी उसे डॉक्टरों ने खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए मना कर दिया। और ये देखिए प्रिया आई है रोटी खा के। गाइस कुछ नहीं बनाया था, एक रोटी खाई है इस मरीज ने भी। इसके भी टाइफाइड हो रहा है और गोल्डी के भी टाइफाइड हो रहा है, दोनों के टाइफाइड हो रहा है। तो इनके लिए रोटी मना है, लेकिन गोल्डी तो बिल्कुल नहीं खा रहा, उसको मन ऐसी हो रहा है, अजीब सा मन हो रहा है उसका। तो गाइस ये मैं यहाँ उसके लिए मैगी बना रही हूँ। और रसोई मेरी हो चुकी है बिल्कुल क्लीन, मैंने साफ़ कर दी है। ये देखिए गाइस, ये मैंने बिल्कुल सफा कर दिया, बिल्कुल ओके कर दिया पूछ के।
हम रसोई वसोई साफ कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। रात में वैसे भी सफा करनी चाहिए। अब ये बर्तन पड़े हैं, इन्हें भी मैं क्लीन कर देती हूँ, बर्तन साफ कर देती हूँ। पहले गोल्डी को मैं मैगी दिया और उसे मैं दवाई दे दूँ, उसके बाद फिर मैं रसोई में बर्तन साफ करने के लिए। आज मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि ऊपर को घूमी आऊँ, क्योंकि मेरा भी शाम का खाना वैसे तो लगभग बन गया, लेकिन मेरी जीभ चटोरी है तो मैं मार लूँ थोड़ा सा। लेकिन मैं भी दलिया ही खा रही हूँ आजकल। हाँ बचा था टुकड़ा सा वही खा। तो गाइस ये मैं उसके लिए बना रही हूँ मैगी, और मैगी बना के मैं उसे दे दूँगी। पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, उसका मन अजीब अजीब सा हो रहा है ना। फिर उसके बाद ये बर्तन साफ करूँगी, फिर देखते हैं क्या होता है।